जी रमेश शंकर जी बोलिए। रमेश शंकर जी अपनी म्यूट बटन को ऑफ कीजिए और उसके बाद में आप बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। सर टमाटर और खीरा लगाने का है। जी। तो बेसल डोज में क्या क्या ले सकते हैं? टमाटर और खीरा लगाने का है, आप कितने एकड़ में लगाना चाहते हैं? पूरा ये 4 एकड़। पूरे 4 एकड़ में। हाँ, और 2 एकड़ मुझे में टमाटर, 2 एकड़ में खीरा। 2 एकड़ में आप टमाटर लगाएंगे और 2 एकड़ में आप खीरा लगाएंगे। हाँ। ठीक है। तो इससे पहले आपकी भूमि पे क्या रासायनिक होता रहा है? नहीं, पिछले साल से मैं खेती कर रहा हूँ। कितना समय हो पिछला गया टीसीबीटी करते हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। हाँ। और इसमें आपने क्या भूमि उपचार की प्रक्रिया अपनाई थी? हाँ, गोवर्धन खाद, जी। गोवर्धन सजीव खाद और ठीक है। भक्षक ठीक है। भक्षक भी डाले हैं। जी। और स्प्रे में जैव रसायन लिया था। स्प्रे में जैव अनुजल। रसायन का स्प्रे किया हुआ था। हाँ, अनुजल। भक्षक आपने चारों चलाए हैं? हाँ, 3 चलाए हैं। फफूंद भक्षक, V+ एम और M+। बी प्लस और एम प्लस, भक्षक पीएम नहीं चलाया आपने, है ना? हाँ, नहीं चलाया। ठीक है। चलिए, आपने अपनी भूमि की जांच कराई हुई है क्या, मिट्टी की? हाँ, गुरुजी से की है। जी। गुरुजी से चेक करवाई है। अच्छा, गुरुजी से कार्बन। पंचमहाभूत की जांच करा ली थी आपने? हाँ हाँ। चलिए। अभी तक आपने फार्मूले में सिर्फ केवल जैव रसायन अकेले ही चलाया है? हाँ, जैव रसायन। और जीवाणु जल, ऊर्जा जल, इन सब का भी आपने उपयोग नहीं किया? हाँ, ऊर्जा जल का किया है, स्प्रे में किया है, मिट्टी पे ऊर्जा जल नहीं। का स्प्रे में किया हुआ है। हाँ। और जीवाणु जल नहीं चलाया अभी तक आपने? हाँ, नहीं चलाया। देखिए, सबसे पहले आप जीवाणु जल चलाइए। हमने क्या हाँ है, भूमि उपचार के अंतर्गत जब हम गोवर्धन खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऊर्जा जल चला देते हैं और चारों भक्षक हाँ का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद एक जीवाणुओं की कॉलोनी स्थापित करनी होती है हमने भूमि में, हाँ हाँ जो हमारी फसल को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ ठीक है। आपकी भूमि के हाँ पीएच और कार्बन के बारे में आपको जानकारी है? हाँ। pH 7 से 8 में है। 7 और से 8 में। कार्बन कार्बन 0.3 है। कार्बन 0.3 है। देखिए, हाँ आप जो फसल लगाने वाले हैं, 2 एकड़ में खीरा और 2 एकड़ में टमाटर की फसल लगाने वाले हैं, तो हाँ उसमें आपका पीएच भी बढ़ा हुआ है और कार्बन की मात्रा भी कम है। हाँ ठीक है। कार्बन हाँ वैसे स्थापित करने के लिए तिल की फसल लगवाई जाती है। ठीक है, ये हाँ तिल हाँ लगभग 45 से 50 दिन का लगता है और उसके बाद उसको, जब ये 45 से 50 दिन का हो जाता है, तो उसको हाँ रोटावेटर करके मिट्टी में ही मल्चिंग कर दी जाती है। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन आपके कहने के अनुसार अभी आपके पास समय नहीं है, आपको आपको फसल लगानी है, तो आप हाँ इसके एवज में पीएच न्यूट्रल और फिजिकल कार्बन का उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। पीएच। तिल अंदर लगाने वाला हूँ। तिल लगाने वाले हैं अभी आप? हाँ, इंटरक्रॉप। जो नाली रहती है ना, जी। नाली में तिल बोने वाला हूँ और बाद में उसको गड़ाने वाला हूँ। अच्छा। हम्म। तो ये फसल लगाने से पहले करेंगे या फिर बाद में करेंगे आप? फसल के साथ ही। फसल के साथ ही करेंगे? हाँ। नहीं, फसल के साथ फिर मिट्टी में मल्चिंग कैसे करेंगे आप उसकी? रोटावेटर चलाकर। नहीं, आप समझे नहीं। जैसे आपने टमाटर और खीरे की फसल लगा दी, हाँ। इसके बाद रोटर बेटर चला के आप मिट्टी में मल्चिंग कैसे करेंगे, मेरा सवाल ये है आपसे। दीपक, ये क्या करेंगे, जो नाली रहेगी ना इसमें पानी छोड़ेंगे, हम्म। उसमें ये तिल लगा देंगे और फिर उसको नाली में ही उसको मल्चिंग कर देंगे उसको। अच्छा, नाली में है ही ना? मल्चिंग कर देंगे। बेड पे, हाँ, बेड पे फसल लगी रहेगी और साइड में जो नाली रहेगी उसमें ही एक तिल को बो देंगे। ठीक है।
है ना, तो उसी में मल्चिंग कर देंगे फिर वो तिल को। हाँ पर हाँ, वैसा ही वैसा ही। पर उससे पहले प्रति एकड़ आप लगभग 1 लीटर फिजिकल कार्बन भी डालिए उसमें। वो आपकी हाँ, फसल में बेहतर रिजल्ट लाएगा। फिजिकल कार्बन 1 लीटर। फिजिकल कार्बन एक प्रोडक्ट है जो हाँ अपनी भूमि में कार्बन को स्टेबल करता है। हाँ। ठीक है। फिजिकल कार्बन आप 1 लीटर चलाइए, और पीएच न्यूट्रल लगभग 2 से 3 लीटर प्रति एकड़ चलाइएगा। पीएच न्यूट्रल 2 से 3 लीटर, और फिजिकल कार्बन 1 लीटर। 1 लीटर। ठीक है, साथ ये में। दोनों भी लिक्विड फॉर्म में है ना? जी, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। दोनों 2-200 लीटर की ड्रम में कन्वर्ट करके और उसके बाद अपनी भूमि में चलाना है। और हम्म। रोपा लगाने से पहले बीज उपचारित करें। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बीज उपचारित करने के लिए बीज उपचारण की गुरुजी की विधि जो दी हुई है उससे उपचारित कर सकते हैं। और उसके हाँ। बाद में उसमें फफूंद भक्षक पाउडर का छिड़काव कीजिए, ताकि जड़ों में फंगस वगैरह की समस्या ना रहे। हम्म। ठीक है। जब रोपा तैयार हो जाए, जब आप जमीन में शिफ्ट करने वाले हो रोपे को, उससे पहले हाँ, आपने प्रति एकड़ में सिल्वर एजी जमीन में चलाना है। ये वायरस और फंगस को कंट्रोल करता है। सिल्वर जी। सिल्वर एजी। हाँ हाँ ये मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, शुरू की जो बीमारियां आती हैं पौधे में उससे बचने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सिल्वर जी का स्प्रे करे या सर, 2 ml प्रति लीटर का आप जमीन में चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ, 2 ml प्रति लीटर जमीन पर। जी हाँ। जी हाँ। 200 लीटर पानी लेना है, उसमें 400 ml आप सिल्वर एजी लीजिए, और उसको अगर आपने ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप के द्वारा खुला पानी चलाएंगे तो खुले पानी के द्वारा अपने जमीन में चलाना है। हम्म। ठीक है। इतना हाँ कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद में रोपा शिफ्ट कीजिएगा। हम्म फिर बाद में पौधे के न्यूट्रिशन के लिए बाकी चीजें हम आपको गाइड करते रहेंगे। हम्म। आपने गोवर्धन खनिज खाद के साथ अभी तक क्या क्या डाला हुआ है अपनी भूमि में? सुरपाल सुपर सॉइल, भस्म सब कुछ डाला रसायन। हुआ है। सब कुछ हाँ, डाला हुआ है। जी, ठीक है। कार्बन रिचार्जर भी डाला है। हम्म। वही राजा। जी, हाँ, इसका भी बुरकाव किया था। ठीक है। ठीक है, आप इतना करिए, इसके बाद में आप रोपा शिफ्ट कर दीजिए अपनी भूमि में। हम्म, अच्छा अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। जी, नमस्कार मोहन शर्मा जी। क्या हाल है जनाब, ठीक है? बस बस बढ़िया सर। सर हमने भी ज्वाइन किया था, थोड़ा हमारे को भी जानकारी बताएं। जी, बताइए। हमारे पास सेब की खेती है सर। कितनी खेती है? सेब की नहीं भाई, यहाँ रहे। सेब की खेती है जी, बोलिए। तो हमारे को क्या करना है इसमें, जो पत्तों में है सर, पत्तों में जो है ऊपर छोटे छोटे तेले प्रकार का वो लगता है, कीड़ा जैसा लगता है। वो कीड़ा क्या, वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जीव जैसे लगते हैं, जिसको तेला बोलते हैं, तेला ही टाइप में है वो। काले काले धब्बे धब्बे सर, धब्बे हो रहे हैं क्या पत्तों पे? सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो। तेला टाइप में होते हैं, जैसे तेला होता है ना तेला टोटी वगैरह तेला में। चेपा है। तेला चेपा है, वो बारीक मच्छर होता है, और वो क्या करता है, जो कोपल होती है शुरू की, उनको कवर कर लेता है। वो हाँ जी, कोपल हाँ को जी, हाँ जी। नुकसान कर देता है। जी। ठीक है। तो इसके लिए आपको सर जीरो थ्रिप्स यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कड़वा जैव रसायन है तो पहले आप उसका स्प्रे कीजिए, अगर आपने बना के रखा हुआ है तो, कड़वा जैव वो रसायन। गुरुजी ने परसों मेरे से बात की थी, जी जी। तो उन्होंने मेरे से कड़वा रसायन बनवा रखा है अभी, तो वो ठीक तीन है ना। महीने लगे। अच्छा, तो अभी बना हुआ रखा है कि बाकी क्या है आपके व्यवस्था? खट्टा रसायन सर, कड़वा नहीं है, खट्टा है। नहीं सर, कड़वा लगेगा उसमें। और अगर कड़वा नहीं है तो जीरो थ्रिप्स आप यूज कीजिए उसमें। जीरो थ्रिप्स।
हाँ, 0 थ्रिप्स, ये 2 ml का डोज रहेगा पर लीटर पानी में। हाँ और जी। आधा ml सजल, है। आधा सजल ml सजल। सजल, सजल सजल आएगा। सिलिकॉन आता है, चिपकू का काम करता अच्छा जी। है ना। तो लेकिन सबसे पहले हमें ऊर्जा जल का स्प्रे करना, जी सर, वो तो कर इसके लिया पहले है। कोई भी, बस ठीक है। तो इसके बाद आप 0 थ्रिप्स हाँ। और ऊर्जा, सुन लो सर। जी ऊर्जा, ऊर्जा जल भी कर लिया है। ठीक है, और एक स्प्रे उसका अन्न अन्न रसायन का किया। ठीक है, और जी छाछ द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य भी आज तैयार हो गया है। ठीक है। छाछ रसायन अपना जो किसी प्रकार का फंगस या वायरस आएगा ना, उसको अपने को हाँ जी। स्प्रे में लेना है। और ये रहेगा 30 ml प्रति लीटर का स्प्रे। 30 ml हाँ, प्रति पर लीटर। लीटर। हाँ, एक पानी ड्रम में में जैसे कितना 15 लीटर डलेगा? का एक ड्रम में, अगर 200 लीटर का आपका अगर ड्रम है, तो आप वो 6 लीटर का फार्मूला पूरा डाल दीजिए। 6 लीटर। हाँ, अच्छा सर, एक चीज बताया कि आप जैसे हमारे पास अभी लौंग का तेल और लौंग का तेल नहीं है, तो क्या ऐसे सादा भी चलेगा? सादा लौंग का तेल आपका अवेलेबल ही नहीं है ऐसा? अवेलेबल नहीं है सर। तो फिर आप ऐसे लौंग का तेल, उसमें, नहीं, लौंग का लौंग का तेल तेल लगेगा, अब नहीं किसी भी है। किराने की दुकान पे या फिर नहीं, अपने मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। मिल जाता है, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है लौंग का तेल। नहीं मिला सर, यहाँ पे तो सिर्फ 20-25 ml की शीशी मिलती है मेडिसिन वालों की दुकान से ना जी। अच्छा, अच्छा। तो हाँ उसमें फिर जी। आप नैनो त्रिशूल ऐड कर लीजिए। हाँ जी। नैनो नैनो त्रिशूल त्रिशूल, ले सकते हैं उसकी जगह पर। नैनो त्रिशूल अच्छा भी जी। कर सकते हैं। जी। वो भी वायरस फंगस के लिए है, फंगस के लिए है प्रॉपरली वैसे वो। अच्छा नहीं, लेकिन अगर हाँ, आप हाँ। जैसे मेरे पास है, इस वक्त अवेलेबल नहीं है, छड़ा छाछ रसायन छाछ द्रव्य नहीं चलेगा? खाद्य द्रव्य रसायन अकेला चला तो सकते हैं, वो फंगस को कंट्रोल करता है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अपन को उसको, हाँ, अब उसको पूर्णतः खत्म करने के लिए हम लौंग का तेल उसमें ऐड करवाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, वो वही है ना जी, कुछ चीजें मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला से, पहाड़ों से बहुत दूर से अच्छा, हूँ। वहां वहां पे पहुंचने में जी जी दिक्कत जी। होती होगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो मेरी गुरुजी से भी परसों कोई 1.5 घंटे डिस्कशन हुई थी। जी जी जी। तो अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कुछ चीजें हमारे को दूर दराज की वजह से, जैसे कड़वा रसायन वगैरह है, उसके लिए कड़वा रसायन किस चीज का बनेगा सर ये? कड़वा ये रसायन आपके पास एलोवेरा से बन जाता है, नीम के पत्तों से भी बन जाता है, और हाँ। आपका अकाऊ के पत्ते जो रहते हैं, आपके यहाँ शिमला में क्या बोलते हैं, अकाऊ, आंकड़ा, आंख, तीन चार तरीके के नाम है उसके। नहीं सर, आप कऊ 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 चलेगा? काऊ नहीं, अकाव, अकाऊ, अकाव आता है। अकाऊ अकाऊ। आग का आपने पत्ता, वो देखा? हनुमान जी को माला चढ़ती है, हनुमान जी को माला चढ़ती है, हाँ। इसकी पत्तों की दूध निकलता है। हाँ जी। नहीं, जिसके आंख पत्तों में तो से नहीं, दूध निकलता है। नहीं नहीं नहीं, कऊ बताया ना आपने, कऊ तो एक पत्ती होती है। नहीं नहीं, काऊ नहीं, अकाव, अकाव बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, आंकड़ा, आंख का नहीं 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 पत्ता। नहीं, वो नहीं होगा सर। ना नीम होगा, ना आंकड़ा होगा, ना कऊ होगा। तो आप एलोवेरा। तो फिर नैनो त्रिशूल ऐड कर लीजिए छाछ द्रव्य रसायन में, वो सबसे बेस्ट है। जैसे सर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इस टाइम तो ऐसे ही कर लूं या फिर तब तक इंतजार करना पड़ेगा? सर देखिए, मिला के करेंगे। अब देखो, वो तो वायरस के लिए है और फंगस के लिए है अपना, है ना, छाछ द्रव्य हाँ जी। रसायन हाँ जो जी। फार्मूला है। ठीक है ना। तो अब या तो इंतजार कर लीजिए, या फिर अब उसको मिलाने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, या तो लौंग का तेल चाहिए, या हमें नैनो त्रिशूल चाहिए। अच्छा जी। इसको क्या है, इसको छाछ हम्म। द्रव्य रसायन को बनने में 21 दिन का समय लगेगा। अभी आप जीरो थ्रिप्स का उपयोग करें, तुरंत का उपाय आपका यही है। हाँ जी। ठीक है, आप जीरो क्योंकि थ्रिप्स का उपयोग करें सजल के साथ में। सर ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी है। पहले मैं पालेकर विधि से जुड़ा था 3 साल से, परंतु मेरे को अच्छी नहीं लगी। तब मैं जी। बेर जी की उसमें जुड़ गया हूँ। जी तो ठीक है। मेरी जी उनसे बात हुई, तो कुछ उन्होंने भी मुझे भेजा हुआ है कुछ,
जी। जी जी ये जीवन ऊर्जा भेजा हुआ है, हम्म। ठीक है और कुछ जंगल जीवाणु भी भेजे हुए हैं। हम्म। ठीक है। तो चलो हम आपकी मदद करेंगे, अगर कोई ऐसे दूर दराज में करते आपकी और भी मदद करेंगे। जी। हम्म, बाकी पंचगव्य बना रखा है, ठीक है। ठीक है। पंचगव्य अभी पूरा कर दिया है, और अब सिर्फ अब स्प्रे करना है उसका। नहीं, और अब जिस चीज के लिए आप जो बोल रहे हैं ना, जो रस चूसक कीट या जो वो माहू जो आला तेरह चेपा, उसके लिए तो जो चीज है वो तो लगेगी ही। उसको कैसे अच्छा, करेंगे? जीरो। यहाँ पे नहीं बनेगी सर कुछ? नहीं, अब वो कड़वा जीव रसायन होता तो अपना काम का था ना। कड़वा जीव रसायन क्या होता है कि वो पत्तों में वो चिपक जाता है, कोपलों में चिपक जाता है, तो क्या जब मच्छर या रस चूसक कीट जब उसका रस पीने की कोशिश करते हैं तो उनको वो कड़वा लगता है, फिर वो पी नहीं पाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। सर बड़ी परेशानी है इस चीज की, तो जो ये माहू वाला है ना जी, बहुत परेशानी है इसकी। जी जी। सर किसी किसी भी हाँ फॉर्मूले को बनने में थोड़ा समय देना होता है। आपने शुरुआती समय में फार्मूले अगर बनाए होते तो हाँ जी। अभी अपन तुरंत में वो चला देते। लेकिन अभी क्या परेशानी है, आपके पास फॉर्मूले तैयार है नहीं, इसलिए हम आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम वही फॉर्मूले पे ही काम करवाते हैं आपसे। अच्छा जी। जी। अभी क्या है, सर कोई। तुरंत में छाछ द्रव्य रसायन भी अगर आप बनाएंगे तो 21 दिन का समय उसको देना पड़ेगा। तो 21 दिन में तो हाँ जी। पूरा पौधा ही बर्बाद कर देंगे जो महू मच्छर आपके लगे हुए हैं। इसलिए आप अभी जी। जीरो थ्रिप्स और सजल बुलवा लीजिए। दोनों को मिला करके आप पत्तों पर स्प्रे कीजिए, तो आपकी मच्छर मच्छर वाली और ये जो वायरस वाली समस्या है ये खत्म हो जाएगी। कितने का पड़ेगा सर? जीरो फिक्स कितने का ये पड़ेगा? ये आप सोल ये एप्लीकेशन पे करीब जाइए। सोल एप्लीकेशन पे आपको देखना पड़ेगा, पर वो मेरे ख्याल से 500 ml का डोज जो है वो करीब 1700 से 1800 के बीच में आएगा वो। 1700-1800 का? हाँ हाँ। पढ़े चेक करके। अरे जो आपने पूरे रसायन की बात की ना, हम्म। तो ये कितने दिन में तैयार होता है सर ये? जैव रसायन 90 डेज में तैयार होगा, 90 दिन में। अच्छा, 90 दिन में होता है। हाँ। जी, 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 अच्छा। चलो सर, मंगवाता हूँ फिर तो ये। जी जी। हाँ जी। और जनाब जो ये आपके मेरे को कुछ जैसे नैनो सिल्वर है, और जी आपके क्या क्या था बेटी वो, और नैनो नैनो खनिज एनर्जी है, है, नैनो खनिज एडवांस है। नैनो एनर्जी है, नैनो नैनो एनर्जी है। खनिज है। ये चीजें तो हम्म, सारी बुलाई है। ठीक है ना सर। और एक वो कौन सी है, भस्म है भस्म रसायन। जी। ठीक है। ये चीजें तो मांगी है, परंतु डालनी कब कब है अभी मैंने उसका नहीं हो पूछा। तो अभी तक आप जो गाइडेंस ले रहे थे, किसी एक्सपर्ट के संपर्क में रह के काम कर रहे थे कि यूट्यूब के देखकर या वीडियोस देखकर, या कैसे कर रहे थे अभी तक आप पीसीबीटी में आप कर रहे हैं इसे? और सर अभी नया नया हूं ना जी, 20-21 दिन सारा ही हुआ है काम शुरू करके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं, बीस इससे इक्कीस दिन तो इससे इससे पहले आपकी किसी से बात नहीं हुई, किसी एक्सपर्ट का फोन नहीं आया आपके पास में, या हाँ सीधे जी, हाँ गुरुजी जी। से ही बात करते थे आप? नहीं, गुरु जी से भी बात हुई है, एक्सपर्ट से भी बात हो गई है। अच्छा, ठीक है। किन एक्सपर्ट से बात हुई है आपकी? उनका नाम है जी राकेश कुमार जी। राकेश ठीक है कुमार जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना सर। जी, उनसे बात हो गई थी। जी। ये तो जी मैं जी, आज ठीक है ना कुदरती सर। में ना, मैं मोबाइल खोला तो इसमें बताया कि सोल ऐप से जुड़े, तब मैं फिर वो जी। कर दिया अच्छा शुरू। मैं कहा पूछ लेते हैं क्या अच्छा। है। हाँ, ये डेली होता है किसान संवाद। इसमें क्या रहता है, किसानों के जो भी सवाल जवाब रहते हैं उसको हम हाँ उनके जवाब देते हैं। जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें कैसे फार्मूले से ठीक करें, और जो किसान फार्मूले नहीं बना पाते हैं वो प्रोडक्ट से कैसे ठीक करें, वो सब चीजें हम इसमें बताते हैं। गुरुजी ने जो फार्मूले बताए हैं उन पे काम किया जाता है। साथ में जहाँ पे जिन प्रोडक्टों की आवश्यकता होती है वो किसानों को सजेशन दिए जाते हैं, ताकि उनकी फसल ठीक रहे और वो जैविक की ओर अग्रसर रहे, हमेशा केमिकल से जी धीरे सर। धीरे वो खत्म करें। सर मैंने जैसे अभी लहसुन लगाया है, लहसुन का काम मैं शुरू शुरू ही कर रहा हूँ। लहसुन में मेरे को अच्छी प्रोडक्शन आनी चाहिए, तो उसके लिए जो जो भी आपके वो हो गए, और अग्निहोत्र ठीक भस्म है। वगैरह भी बना रहा हूँ, अग्निहोत्र डेली कर रहा हूँ जी दोनों जी। टाइम पे।
ठीक है। तो लहसुन के लिए मुझे और क्या क्या, जिसमें कि मेरी लहसुन सबसे टॉप में आनी चाहिए, और सारी सुविधाएं तभी मिल पाएगी ना लोगों को भी, तो जब कुछ दिखाते। लहसुन की हेलो, हेलो, हेलो। 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 हाँ जी। हाँ हाँ जी। आप चैट बॉक्स में अपना कौन? नंबर छोड़ दीजिएगा, तो हम आपको प्रैक्टिस भी भेजेंगे लहसुन की, कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। कैसे जी? आपका नंबर इसमें चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा आप हमारे इसमें, तो हाँ जी, हाँ या जी। ये दीपक जी को नंबर लिखवा दीजिए, तो वो राकेश जी से कंसल्ट करके आपको बता देंगे। उसमें लहसुन की पीओपी वगैरह भी है, जिसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें लहसुन लगाना चाहिए, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, वो सब उसमें बताया एक गया बार है। एक डे बार बाय हम राकेश जी से चर्चा कर लें उस बारे में, क्योंकि वहाँ की मिट्टी के बारे में वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस टाइप की है, क्या क्या उन्होंने अभी तक आपसे प्रयोग कराए हैं, इन सब की जानकारी ले लें, फिर हम आपको उस लहसुन के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। तो राकेश जी से हम संपर्क में लेकर के और उनको उनसे सजेशन लेकर के फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ जी, बेचारे वो भी दीपक गाइड कर। इनका दीपक इनका सर का नंबर नाम नोट कर ले तू अभी, तो राकेश भैया से क्या नाम से वो राकेश भैया पहचान जाएंगे, है ना। जी। हाँ जी। नहीं, मोहन जी उन्होंने आपका नंबर बताया कि बताइए। भाई आपको, वो बता रहे थे कि भाई आपको ये मिट्टी वगैरह लेनी पड़ेगी। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर इतने दूर पे हम मिट्टी नहीं बुला सकते, क्योंकि यहाँ तो कैरीजी में मर जाओगे ना सर। वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट शिमला सुना हुआ है आपने? जी हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट शिमला जो हमारी प्रॉपर शिमला है, शिमला से हाँ। भी हमें वही 160-70 किलो पहाड़ी में चढ़ना है। देखिए यहाँ के। वहां पे अगर कुरियर सर्विस वगैरह है तो आपको कोई भी सामान पहुंचने में परेशानी नहीं जाएगी। हाँ ठीक जी। है। वहां पे बस ट्रांसपोर्टिंग होनी चाहिए, कुरियर सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, आपका सारा सामान आपके घर पहुंच जाएगा। नहीं सर, देखो ना, मैं बताऊं आपको, अगर मिट्टी हमारे को 2-2 3-3 क्विंटल मिट्टी मांगनी पड़ेगी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा सर। ठीक है। दीपक राकेश भैया भी है शायद मीटिंग में। राकेश भैया बात, राकेश जी अ, राकेश भैया, हेलो। हाँ जी। नहीं, मैं राकेश भैया से एक बात मिनट कर रहा हूँ, वो मोहन भी जी। जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा। मीटिंग में जुड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा। एक बार उनसे बात करके, कॉल वॉल पे होंगे वो, मीटिंग नहीं, में तो चलो आए कोई हैं वो। बात नहीं। वो तो ऐसे भी कोऑपरेट कर ही रहे हैं सर। जी जी जी, हाँ मतलब वो भैया को बहुत वहां पे क्या है, वहां पे उन्होंने कंटिन्यू काम किया हुआ है ना, तो उन्हें पूरा नॉलेज है वहां पे जमीनी स्तर पे। हाँ, वो तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे को। जी जी ऐसा नहीं जी है, जी जी कोऑपरेट कर रहे जी जी हैं। मैं तो, जी जी जी। मेरी तो ये बात है कि भाई इतने दूर से हमारे को थोड़ी परेशानियां आएगी। नहीं नहीं आएगी सर, कोई परेशानी। देखिए अगर कोरियर की व्यवस्था वहां पे है और पहुंचने की व्यवस्था है, तो ऑल इंडिया सर्विस है। हम तो ऑल इंडिया, उड़ीसा और मतलब यहाँ तक कि नेपाल की बॉर्डर तक हम चीजें भिजवा रहे हैं। मतलब कि किसान भाई लेके जाते हैं, गोरखपुर ऑर्डर करते हैं और नेपाल तक फिर जाता है सामान। तो ऐसा नहीं है, और सामान मोहन तो जी सब पहुंच जाएगा। भूमि उपचार की सलाह किसान भाइयों को इसलिए दी जाती है क्योंकि मिट्टी में अभी तक इतना केमिकल इतनी मात्रा में डाला जा चुका है, तो मृदा परिवर्तन की आवश्यकता हो गई है। ठीक है। हाँ जी। और तो हाँ जी। किसान भाई हमारे जो भी भूमि उपचार करते हैं वो मृदा परिवर्तन करते हैं। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, रॉक फास्फेट, सभी प्रकार की जिस जिस तत्व की कमी होती है, सबसे पहले तो हम्म। उनका मृदा परीक्षण होना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो हम्म। परीक्षण अगर करवा करके हमें रिपोर्ट सेंड करेंगे तो उनसे हमें जानकारी ये लगेगी कि उस मिट्टी में किस किस चीज की कमी है। वो आयरन की। राकेश राकेश जी ने वो मुझे तो सुझाव दिया हुआ है कि भी आप सबसे पहले सॉइल टेस्ट करवाओ। जी, सबसे पहले हम किसान को यही सलाह दे रहे हैं कि आप सॉइल टेस्ट करवाइए। उसमें क्या है, हमें जानकारी लग जाएगी कि आयरन की कमी है तो आयरन मिट्टी ज्यादा डलवाएंगे, फास्फेट की कमी है तो रॉक फास्फेट ज्यादा डलवाएंगे। ठीक है। और जिस तत्व की कमी नहीं है उसकी मिट्टी डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जी जी। फिर इसके बाद अगली प्रोसेस जो आती है वो गोवर्धन खनिज खाद, ऊर्जा जल, जीवाणु जल, इन सभी चीजों की आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, खनिज खाद तो, वो सॉरी, गोवर्धन खाद तो बनवाने मैं भी चाह रहा हूँ, मैंने कहा शुरू कर लेता हूँ। जी जी जी।
गोवर्धन खाद तो बना सकते हैं, परंतु एक जो वो सबसे महंगी 100 रुपए बोल रहे थे गुरुजी, वो कौन सी खाद है जी? वो गोवर्धन खनिज आयोनिक खाद है। ग्रीन। नहीं नहीं, 100 रुपए किलो में आयोनिक ग्रीन है वो। अच्छा। है? हाँ, आयोनिक ग्रीन है सर वो। अच्छा, वो घर पे नहीं बनती सर? वो नहीं, वो एक्चुअली वो यहाँ की नहीं है, वो फॉरेन की है। ये ज्वालामुखी से, लावा से जो निकलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं ना, उससे तैयार की जाती है। और वो यहाँ से नहीं आती है, वो बाहर से आती है, फॉरेन से आती है वो। अच्छा, 100 रुपए किलो वो पड़ती है? हाँ, वो थोड़ी सी महंगी इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो फॉरेन से आ रही है, शिप से आती है वो मतलब इंटरनेशनल लेवल की जी चीज जी। है वो, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जा रही है, इसलिए वो महंगी है थोड़ी सी। अच्छा 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 अच्छा। ये हाँ, गोवर्धन ज्वालामुखी खाद तो ये बना सकते ज्वालामुखी हैं। मिट्टी से तैयार कराई गई है। हाँ, गोवर्धन खाद तो हम खुद भी बना सकेंगे यहाँ। जी 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 जी। जी। वो तो अच्छी वो है, उसमें उसमें छाछ गुड़ और हाँ जी। चलो ठीक है महाराज, कोई ऐसी दिक्कत होगी हम आपसे अब टच में रहेंगे। जी जी बिल्कुल। बाकी मैं लहसुन के बारे में राकेश भाई साहब से संपर्क करके और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना रहेगा आपने। आप चैट बॉक्स में उन्होंने अपना नंबर छोड़ दीजिए। उन्होंने भी यही बात की है कि भाई सबसे पहले आप सॉइल टेस्ट करवाओ तो सारा समाधान हो जाएगा। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है शर्मा जी। थैंक यू। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। सर मैं छतरपुर एमपी से बोल रहा हूँ। जी सर मैं मतलब मैं यहाँ पे मेरी खेती है करीब 24 एकड़, करीब 24 एकड़ करीब खेती है मेरी। ठीक है। और मैं इसको जैविक जैविक तरीके से करना चाह रहा हूँ। अभी तक हम लोग यूरिया और डीएपी की दम पे ही कर रहे थे। ठीक है। तो मैं इसको शुरुआत करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं किया, खाली यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं सभी, उससे मतलब 15 दिन से लगातार मैं रात में 1 1 2 2 घंटे सभी वीडियो जी सभी वो मतलब देख रहा हूँ और कॉपी में नोट कर रहा हूँ किस चीज़ को कैसे बनाएं, कैसे शुरुआत करें। तो अभी तक टोटल तो आप रासायनिक ही कर रहे थे। रासायनिक कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर सर और किसी मतलब दवाओं का कोई प्रचलन नहीं अभी, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ ये नॉर्मल गेहूं है और सरसों है। और इस जी वाली फसल में आप इस वाली फसल में अपन तिल, जो तिली होती है तिल, और जी कोजा, मूंग, ये वाली फसल लगाते हैं, मूंगफली ये लगाते हैं इसमें। तो हम लोग डीएपी और यूरिया 2 चीजें ही डाल रहे थे अभी। जी। ठीक है। और जो हमारी मिट्टी है, हम करीब 5 6 साल से ही उस मिट्टी पे खेती हो रही है, इसके पहले उस पर खेती नहीं हो रही थी। जी मतलब ऐसी डली हुई थी, जब मैंने ली लेके उसको सही बनवाया और करवा के, तो 5 6 साल से मतलब कहने का ये मतलब तात्पर्य है कि बहुत दिनों से उस पर कोई रासायनिक मतलब वैसा नहीं डाला जा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा और कुछ डाल नहीं रहे हम लोग बहुत ज्यादा, कि कीटनाशक बहुत ज्यादा डाल रहे हो या वो, मतलब खाली डीएपी यूरिया डालते हैं। हाँ, अगर ये माहू वगैरह लगती है तो माहू की दवा आती है, तो इसमें राई में सरसों में वो जरूर जी छिड़काव कर देते थे हम लोग। वो भी लगने के ऊपर, अगर लगी और वो भी बहुत ज्यादा लगी तो उसमें फिर करना पड़ता है हम लोगों को, तो ठीक वो है। कर देते हैं। तो अब जी हमें शुरुआत करनी है, तो हम कहाँ से शुरू करें ये नहीं समझ पा रहे अभी। मतलब जैसे अभी मैंने देखा, मुझे लगा शुरू करना, लेकिन अभी हम इस असमंजस में हैं कि खेतों की जी जुताई हो चुकी है और कुछ खेतों में सरसों की बुवाई हो चुकी है। अब जी। गेहूं बाकी रह गया है, गेहूं लगाने के लिए। तो ठीक है। गेहूं और जौ ये लगाने हैं। ठीक है। और अब छोटी सी जगह में मैंने आलू भी घर के उपयोग के लिए, हम सब्जियां आलू ये सब घर के उपयोग के लिए छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाते हैं। जी। तो मतलब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मतलब ये समझ में नहीं आया, मतलब तो मैंने जुड़ा था मैं कि कैसे शुरुआत करें तो। शुरुआत आप ऐसे करिए, जैसे आपके पास 24 एकड़ जमीन है। आप जी जिसमें प्रॉपर तरीके से जैविक करना चाहते हैं उसमें 1 2 एकड़ जमीन ले लीजिए अभी शुरुआत में। जी ठीक है। और पूर्ण भूमि उपचार कीजिए इसमें। जी। पूर्ण भूमि उपचार में आपकी तीनों चारों प्रकार की, अगर आपने आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने सॉइल टेस्टिंग कराई है अभी तक अपनी भूमि की। नहीं, अभी अभी नहीं कराई सर, अभी खाली सोचा। जब अभी देखा वीडियो तब मेरे को लगा कि, तो हमारे यहाँ जो कृषि विभाग है वहाँ गया था मैं कि भैया ये सॉइल टेस्ट यहाँ पे अपने यहाँ कहाँ पे होती है। तो उन्होंने जी बताया कि आपने यहाँ जून में गाड़ी आती है कृषि विभाग की ठीक है। तरफ से, तो वो गाड़ी मतलब करती है, तो वो खेतों पे जाके करती है। अगर आप अभी कराना चाहते हो तो हमारे पास से नौगांव है, मतलब ठीक है। तहसील है हमारी जिले की। तो बोले जी वहां पे आपको मिट्टी लेके आना पड़ेगा, तो वहां हम भिजवा देंगे, वहां से आपकी करवा देंगे नौगांव से। और बाकी मैंने इसमें वो देखा था लिटमस पेपर से होता है, तो अभी मैंने लिटमस पेपर मंगाया है ऑर्डर करके, अभी आया है कल मेरे पास।
ठीक है। तो अभी मैंने सोचा था उससे पीएच वगैरह तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है, बाकी चीजों की जांच या आप सलाह दे दें मुझे कहाँ से कराना चाहिए जहाँ से क्लियर देख जांच हो जाए मिट्टी की। देखिए, आपके नजदीक में जो भी मिट्टी परीक्षण केंद्र है वहां पे जी जाइए, और जितने जी एरिया में आप करना चाहते हैं, जैसे 2 एकड़ या 5 एकड़ में करना चाहते हैं, उतनी भूमि की आप सॉइल टेस्टिंग कराइए। वो सॉइल टेस्टिंग की जी रिपोर्ट आप मुझे भेजेंगे। ठीक है। जी मैंने उसमें चेक करना है कि क्या क्या चीजें उसमें कम हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें बढ़ी हुई हैं। जी ठीक है, तो हम उस पर कंट्रोल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम भूमि उपचार की शुरुआत करवाएंगे। जी। ठीक है। कई तो सर कहने का मतलब क्या कह रहा था मैं कि सर ठीक जी। है, जैसे हम वो हमें ये सॉइल टेस्ट करवानी है, तो सर जैसे बड़ी इतनी बड़ी भूमि है तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जैसे अपन किस खेत की, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम जिन खेतों में जहाँ से हम मिट्टी निकाल रहे हैं उससे दूसरे खेत में दूसरी हो, तीसरे खेत में तीसरी हो मिट्टी, या कुछ अलग अलग भी हो सकती है क्या? तो मतलब सॉइल टेस्ट एक ही करवाना चाहिए या अलग अलग जगह का दो तीन सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए? अलग अलग जगह के अलग अलग खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाइए आप। जैसे आपकी 24 एकड़ जी। जमीन है तो 24 एकड़ की जमीन, 24 एकड़ भूमि की मिट्टी आप लेकर जाइए। अच्छा, ठीक है। मतलब उसमें कहने का ये कि जहाँ की कई मैंने ऐसा कई सोचा था जहाँ की जगह ये। सुनिए सुनिए, कई हाँ। जगह पे क्या होता है, कई जगह डीएपी यूरिया की मात्रा कम डलती है, कई जगह पे डीएपी यूरिया की मात्रा अधिकता में डल जाती है। तो जी उसमें सॉइल टेस्टिंग में वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और हमने जो चेक करना होता है, हमने पीएच, कार्बन और ईसी चेक करना होता है जमीन का। जी। ठीक है। आयरन, फास्फेट, हम्म। ये सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी कि किस तत्व की आपके उसमें कमी है। कई जमीन का कई भूमि का क्या रहता है कि पीएच घटा हुआ रहता है, किसी भूमि का पीएच बढ़ा हुआ रहता है, कार्बन किसी भूमि में स्टेबल रहता है, किसी भूमि में बहुत ज्यादा कम रहता है। तो हमने उस हिसाब से जी काम करना होता है, इसलिए हम सबसे पहले भूमि परीक्षण की सलाह आपको दे रहे हैं। जी। ठीक है, आप ये भूमि ठीक है परीक्षण करा लें, आप ये भूमि परीक्षण करा लें, हम्म, उसके बाद में मेरा चैट बॉक्स में नंबर पड़ा हुआ है, नंबर है, जी आप मुझे वो टेस्टिंग की रिपोर्ट भेजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सारा काम करेंगे। जी। तो सर आपका और नंबर अभी ये दीपक सेंगर जी के नाम से है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और अभी अगर आप धीरे धीरे करके अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, डीएपी यूरिया की जी मात्रा को कम करना चाहते हैं, तो अपने पास में एनपीके करके प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट है, एनपीके, नैनो नाइट्रोजन और ओकेपी। ये जी तीनों को आप डीएपी यूरिया की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि आपकी डीएपी यूरिया की मात्रा धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। जी। ठीक है। आप जैविक भी तो अगर पूरा हम्म। जी, आप अगर जैविक भी पूरी तरीके से शुरुआत करते हैं जैविक की, तब भी हम जी यूरिया को एकदम से बंद नहीं कर सकते, उसको उसकी जो मात्रा को है वो कम कर करके और धीरे हम्म। धीरे करके पूरा खत्म कर देंगे। इसके जी साथ जी सर कुछ मैं फॉर वही कह रहा था। जी, इसके साथ कुछ फॉर्मूले भी और चलाने होंगे गुरुजी के। ठीक जी है। जैसे ऊर्जा जल चला दीजिए, अभी ऊर्जा जल में आपका कोई नुकसान नहीं है, जमीन में आप ऊर्जा जल चलाइए। जी। जीवाणु जल आप अच्छा चला सर सकते सर हैं। सर सर एक जानकारी छोटी सी चाह रहा था आपसे। सर जी बोलिए। गुरु जी ने जैसे बताया अपने वीडियो में कि ऊर्जा जल वो दोनों टाइम अग्निहोत्र जो करते हैं वो दोनों टाइम करते हैं, जी, तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं खाली शाम के शाम अगर अग्निहोत्र करके करूं तो वो काम करेगा पूरा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ही अग्निहोत्र करना है, घर का कोई भी पर्सन अग्निहोत्र कर सकता है। बस अच्छा अच्छा। समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुबह सूर्योदय से सर पहले वो करना है। समय की वजह से ही मैं सुबह का कह रहा था कि मतलब सुबह थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है, जी तो मतलब मतलब इसलिए मैं सोच रहा था कि खाली शाम को जैसे मैं करता जाऊं, सुबह कोशिश करूंगा घर में किसी और से बोलूं तो वो करते करते जाए। हाँ, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है सर इसमें। और इसको तो सर घर से ही कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है खेत पे जाके करना है? जी हाँ, घर पे ही कर सकते हैं। इसमें जब भी आप अग्निहोत्र करेंगे, घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, और खेत के लिए कर रहे हैं तो खेत का ध्यान करके करिएगा जी जी। कि ये मैं अपने खेत की ऊर्जा को। अभी मैं जब से मैंने वीडियो देखा था तब से गुरु जी के एक दो मैं देख रहा था पत्नियों से प्रार्थना करना, जुताई करते समय प्रार्थना करना। अभी मैं जी 3 4 दिन से ऐसा कर रहा हूँ, मतलब खेत पे जाता हूँ जब जी जुताई करता हूँ तो बस भी जी माँ को मतलब प्रणाम करके उनको सिर रख के फूल चढ़ा के प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ उनसे, प्रार्थना जी करता हूँ कि माँ हम जी ऐसा कर रहे हैं। और ये भी जी विनती करते हैं कि अब हम जैविक में आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इस साल हमारी मजबूरी है तो अभी हम डीएपी जी यूरिया से ही काम चला रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर लेते हैं अभी हम खाली।
तो चूंकि अब शुरुआत करनी है तो ऊर्जा जल के लिए मैं सोचा हूँ कि ऊर्जा जल बना के, तो सर ये तो हम डीएपी और यूरिया के साथ ही चला सकते हैं ना ऊर्जा जल तो? बिल्कुल चला सकते हैं आप, ऊर्जा जल चला सकते हैं, जीवाणु जल चला सकते हैं, जैव रसायन आप और चला हम सकते हैं। अगर जैव रसायन बना ले तो मीठा जैव रसायन बना लीजिए, वो चला सकते हैं आप। जी ठीक है। सर, जी सर, पौधों की जी जड़ों की बढ़त के लिए अन्य द्रव रसायन अगर आप बना सकते हैं तो अन्य द्रव रसायन चलाइए। जी जी बिल्कुल सर। मैंने अब 20 ड्रम मंगाए हुए हैं, तो वो आने वाले 1 या 2 दिन में आ जाएंगे मेरे पास ड्रम। जी जी। तो वो हम खेत पे रख के, और मतलब वहां पे हम उसका इंतजाम, मतलब मैंने शुरुआत कर दिया है, तो सब कुछ मंगा लिया है सामान, तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा 2-4 दिन में, तो ये सब चीजें मैं तैयार करा लेता हूँ। ठीक है। जमीन में और इसके न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन स्टेबल करने के लिए आप गोवर्धन खनिज खाद, महिराजा, जी सुरपाल, भस्म रसायन, इसका एक बेसल जी डोज बना करके बुआई से पहले आप ये डाल दीजिए और उस पर रोटर वेटर चला दीजिए। रोटर जी वेटर चला सर, दीजिए हमारे यहाँ बखर सर जी सर, हमारे यहाँ सर रोटावेटर वैसे हर जगह नहीं चल सकता यहाँ पे। बखर थोड़ी सी बखर जो बखर कर हाँ दीजिए, बखर कर दीजिए, मिट्टी में मिलाना हाँ रहता है। हाँ ये बेसल डोज हाँ सर, वो डालने के बाद जुताई में। जुताई हो गए, और वो हैरो बोलते हैं, पहिए जैसे लगे रहते हैं वो। जी अ, जी। हमारे यहाँ हैरो चलता है और वो चल जाता है, क्योंकि सर हमारे यहाँ वैसी मिट्टी है, थोड़ी सी वैसे लाल मिट्टी है हमारे यहाँ, और उसमें हल्के छोटे छोटे पत्थर टाइप में मिक्स हैं कुछ जगह पे। ठीक है। पथरीली मिट्टी है मतलब। और बात हाँ, तो कुछ मिट्टी मतलब वैसी है, मैंने उसको काफी हद तक सुधार लिया है। और कुछ जगह वैसी भी है, मतलब दोमट मिट्टी टाइप, बलुई मिट्टी टाइप में। जी। तो वैसी भी है हमारे यहाँ, क्योंकि खेत से एक नाला निकला हुआ है हमारे खेत के बीचों बीच। दोमट दोमट बलुई मिट्टी तो बहुत शानदार होती है। जी सर, और वो है बाकी अभी उसका उपयोग जरूर, हाँ। और बाकी एक बार आप अपने खेत की फोटो मुझे भेज दीजिएगा तो मैं गुरुजी से ऊर्जा चेक करा लूंगा। जी जी सर, ठीक है ना। जी जी सर। और तो सर मैं बाकी जब आपको इसी नंबर पे, आपके नंबर पे कांटेक्ट करके फिर उस पे ही भेज दूंगा आपको। बिल्कुल 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 सर। ठीक ठीक है सर। ठीक है। और जो जो अभी जरूरत की चीजें हैं बस मैं वो आपको सजेस्ट करूंगा, वही कीजिए आप अभी। जी और जब सॉइल टेस्टिंग हो जाए तो बिल्कुल। अपन फिर उसको पूर्ण भूमि उपचार में लेकर के जाएंगे। ठीक है सर। जी। ठीक। ठीक है सर, जय श्री राम। और कोई हमारे किसान भाई जो कुछ पूछना चाहते हो? हेलो जी चेतन जी बताइए। सर जी, जो रोज की मीटिंग चल रही है उसका ये वीडियो कृषि संवाद में पहले सेव होता था। कैसे, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। कृषि संवाद पहले चलता था। जी। इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको यूट्यूब पर भेज दी जाएगी। अभी डालना चालू नहीं करी है। अच्छा अच्छा। पर ये यूट्यूब पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इससे क्या बाद में अच्छे से नोट्स बन जाते हैं। जी 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 अभी तो बिल्कुल। क्या कोई काम रहता है रेस। वो सोल जी। सोसाइटी का यूट्यूब चैनल है, उसमें अपलोड करेंगे। आप अपना नंबर दीजिए, मैं लिंक शेयर नहीं कर मैडम, देती हूँ। मैंने एक दिन पहले ही दिया था, जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी 2-3 दिन पहले। उसमें अच्छा, एक ही आपको वीडियो मैंने था। सेंड किया था ना एक लिंक। जी जी जी। तो अच्छा, अभी कल का भी चाहिए? ठीक है, मैं अपलोड नहीं, करके। रोज के वैसे सेव नहीं कर रहे क्या मैडम आप यूट्यूब पे? रोज अपलोड नहीं करते, जब भी इम्पोर्टेंट है या अम, उसके हिसाब से अपलोड कर रही हूँ। तो आज का मीटिंग अपलोड होगा तो मैं शेयर करूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। ओके। जयंती लाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जयंती लाल पटेल जी। ना, नहीं कहना था। नहीं, आपका माइक ऑफ था, ऑन था इसलिए। हेलो। जी मोहन जी हेलो। बताइए। सर ये वीडियो हमारे को भी अपलोड करके भेजें। मिल जाएगा सर। मैं रमा मैडम कर देंगी, आपको सेंड कर देंगी अपना अपना नंबर। जिनको भी ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए या वीडियो चाहिए है वो अपना अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हाँ। आपको मिल जाएगा। अच्छा। जी। ठीक है।
और कोई किसान भाई का कोई सवाल है क्या? जी राजीव जी बोलिए। हेलो। हाँ जी राजीव जी बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम हम्म शुरुआत करने जा रहे हैं हम्म, और लमसम 1 एकड़ में शिमला मिर्च प्लस टमाटर लगाना चाहते हैं। और ठीक है। कुछ सोल के आइटम हमने भोपाल से मंगाए, तो लखनऊ तक आए तो 3-4 दिन यहाँ टहलता रहा, उसके बाद फिर कल उन्होंने रिटर्न कर दिया है। और उसके बाद फिर अभी 4-5 दिन एटलीस्ट लग जाएगा। तो खेत की हम्म हमने जुताई कर दी है। जी। मान लो आज जो मजबूरी हो गई थी, तो उसमें से हम्म कुछ मट्टी निकाल के सॉइल टेस्ट के लिए हम भेज देंगे। तो ठीक है। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आते हैं, तो जी। हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, क्या मतलब सोल के जो आइटम जो इजीली अवेलेबल हो जाए, तो शुरुआत कैसा करा जाए? अभी आपने कुछ जैव रसायन वगैरह बनाया बनाया हुआ है नहीं सर, नहीं अग्निहोत्र? सर, अभी कुछ कुछ नहीं सर। अभी मान के चलो, सब जस्ट स्टार्ट करेंगे हम। जस्ट स्टार्ट करना है और अभी जैव रसायन दीपक वगैरह जी, कुछ भी? हाँ जी। दीपक जी, हाँ जी। मैंने मैंने आज ही ये इनका भाई साहब का बहुत इमीडिएट मारुति कोरियर से निकलवाया है, बड़ा पार्सल है उसके बावजूद भी, और कोशिश रहेगी मेरी कि ये ठीक परसों है। तक पहुंचवा दूं। ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू। तो राजीव जी 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि अपने पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अग्निहोत्र भस्म भी नहीं है, जैव रसायन भी नहीं है, जीवाणु जल किट भी नहीं है। तो जी अभी सर। अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं जमीन में, जी जब जी। तक आपके पास मटेरियल नहीं पहुंच जाता है। जी सर। ठीक है। जैसे ही जी मटेरियल आपके पास पहुंचता है। आपके पास गाय का छाछ अवेलेबल हो जाएगा? सर, वो मिल सकता है। हाँ, तो आप छाछ जब रसायन तो बना लीजिए जब तक, क्योंकि ये 21 दिन में बनता है और ये खराब नहीं होता, ये रखा भी रहेगा ना, एयर टाइट ड्रम में बनेगा ये। जी जी। और क्योंकि ये ये आगे कई चल बार के मिर्च ये में जो आगे चल के वायरस काम वगैरह आएगा। आता है, या हाँ, ये मिर्च में वायरस भी आता है कई बार हल्का फुल्का, तो ये उसमें असरकारक रहता है, बढ़िया। जी सर। है ना, इसको बना के रख लीजिएगा आप। थोड़ा आइडिया दे दीजिए सर, हम नोट कर लेते हैं हम। जी ये मैं बिल्कुल। आपको इसके पूरे फार्मूले ही भेजेंगे, आपका नंबर आप चेट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम आपको गुरु जी के सारे फार्मूले पीडीएफ भेजेंगे, तो उसमें जी क्या जी। आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और बनाने में भी इजी फिर रहेगा। भी सुन लीजिए, बाकी किसानों के लिए भी सहायता हो जाएगी। 6 लीटर आपने छाछ लेनी है। जी। इसमें 500 ग्राम आपने गुड़ डालकर किसी एयर टाइट डब्बे में 21 दिन के लिए बंद करके रख देना है। 500 ग्राम गुड़ है ना? जी। गुड़। 21 दिन के लिए ना? 21 दिन के लिए बंद करके रख देना है। ठीक है। हाँ। हाँ। और जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीजें इसमें मिलाई जाएंगी, जैसे लौंग तेल हुआ, नैनो त्रिशूल हुआ, फिटकरी हुई, ये सारी चीजें मिला करके फिर 200 लीटर के ड्रम में कन्वर्ट करके फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी जी। ठीक है। जी जी। तो अभी आप सिर्फ इतना करें, 6 लीटर छाछ, 500 ग्राम गुड़, एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके 21 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ठीक सर। ओके, थैंक यू सर। जी। ये हमारा चैट बॉक्स में मैसेज डाल, नाम डालना। और किसी किसान भाई का कोई सवाल? चलिए, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे किसान भाई टीसीबीटी पद्धति की शुरुआत करना चाहते हैं शुरुआत से, तो वो अपनी भूमि की सॉइल टेस्टिंग अवश्य कराएं। उसके बाद भूमि उपचार की जो प्रक्रिया है उसको अपनाएं। जो किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सर्वप्रथम जैव रसायन तैयार कर लीजिए। ठीक है। तीनों प्रकार के जैव रसायन बनाइए, मीठा, खट्टा और कड़वा। ये हमने जमीन में चलाना होता है। और जब आपकी सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको भूमि उपचार के बारे में बताएंगे। ठीक है। इसमें अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम चारों प्रकार की मिट्टियां भी डलवाएंगे।
और गोवर्धन खनिज खाद, ऊर्जा जल, ये सारी चीजें भी चलवानी रहेंगी। जिन किसी किसान भाई के पास गौमूत्र गोबर की व्यवस्था है वो एक बार संपर्क करें। हम आपको गोबर फर्मेंटेशन की विधि बताएंगे, जिसमें अगर आप हो सके तो 1 एकड़ में 2 ट्राली गोबर लगभग आप डालिए। बोलो। हेलो। जी बोलिए वित्ता प्रसाद जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार जी। सर, लैब का नंबर डालिए ना। कौन से लैब में और भेजूं? मैं पहले भी कराया हूँ। जी। 0.58% कार्बन था, पहले चेक कराया था तो। अच्छा अच्छा। अभी और बढ़ गया होगा, काफी दिन हो गए, 1 साल हो गया है। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं वित्ता प्रसाद जी, रमा छत्तीसगढ़ जी? छत्तीसगढ़ IIT भिलाई में सारी मीटिंग मैंने अटेंड किया है। ओके। और केला लगा हुआ है, केले में गोभी भी लगा हुआ है, और वो टमाटर की रोपाई हुई है, अभी फ्लावरिंग में है। ठीक है, तो तो मैं टीसीबीटी सोल का अभी कुछ भी आपने उपयोग किया है? सारी चीजें लगभग लगभग जैव रसायन तो मेरे पास कड़वा वाला काफी बना हुआ है, वो एलोवेरा का। जी और PCBT का नैनो खनिज, नैनो सिल्वर, और आपका गोवर्धन खनिज खाद, जी और आपका जो नैनो जो नाइट्रोजन है। जी। धान में नैनो तो डाला नाइट्रोजन। है। धान तो बढ़िया उसमें आया है, अभी बाली वगैरह आ गई है। तो जी। अभी मेरे को टमाटर में थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा ठीक सा है। लेब लेब भेजना है मेरे को। और काफी दिन से लगा हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ हैं, उनसे मैं लैब के बारे में पता करके आपको जानकारी प्रदान करवाता हूँ। और हाँ। किसान भाइयों से एक अनुरोध और है मेरा, कि जब किसी फसल में कोई परेशानी आती है, आप लोग बिल्कुल फोन करते हैं, आप लोग बिल्कुल बताते हैं। जैसे आपकी फसल में अगर कुछ फायदा लगता है तो इसकी भी शॉर्ट वीडियो, अगर फोटोज वगैरह आप भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हमारे लिए भी सहायता होगी और बाकी के किसान भाइयों के लिए भी बहुत बहुत सहायता हो जाएगी। आप कौन बोल रहे हैं अभी? मैं दीपक सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, दीपक सिंह जी, नमस्कार। ये मेरी प्लॉट पे आ, अपने जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है ना, जी जी। वो आ चुके हैं। अच्छा। हम्म। गुरुजी भी पहुंचे हैं आपके खेत पे? गुरु जी नहीं पहुंच पाए हैं, गुरु जी का अभी हो नहीं पाया है। चलिए अब ठीक है। जो प्रभारी हैं उनका नाम बता सकते हैं आप? आप अरे, आपके साथ होंगे ना मीटिंग में, क्या नाम उनका? ओमकार जी। आपके यहाँ ओंकार। ओमकार जी आते हैं आप? हाँ, ओंकार जी। जी जी जी, ठीक है, मैं ओमकार जी से चर्चा करके और आपको वहाँ सॉइल टेस्टिंग के बारे में बता दूंगा सर। हाँ, ओंकार जी आए थे उस समय, मेरे यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम था, पानी नहीं चला पाया था, प्लांट की रोपाई हो गई थी, तो उस समय वो काफी देख करके गए थे, तो ऊर्जा ऊर्जा ये सब कमी बताए थे। तो अभी तो काफी अच्छा हो गया, केला और गोभी। टमाटर लेट रोपाई हुआ है। जी जी जी। आप हम्म। एक बार टमाटर की फोटो भेजिएगा, उसमें क्या समस्या आ रही है, हम्म। तो वो भी एक बार देख लेंगे। कहाँ पे डालूंगा उसको? मेरा नंबर है सर चैट बॉक्स में। यही जी, मेरा क्या नाम? व्हाट्सअप नंबर है, दीपक सेंगर लिखा हुआ है। जी जी जी। ठीक है, इस नंबर पे आप सेंड कीजिएगा। हाँ। तो बाकी एक बार और अभी गुरुजी से ऊर्जा चेक करा लेंगे। गोभी में, अभी धान में तो खैर सरदर्श चलाया हूँ। जी। और अभी फाइनल हो गया, अब सरदर्श चला करके अब तो कटाई के टाइम आ जाएगा, एक आध 15 20 25 दिन में। हाँ, अब तो और कटाई का समय आ गया धान की। गोभी में चलाना है, सर, गोभी और गेहूं में, इसमें गोभी और केला में। तो गोभी जी। तो अभी स्टार्ट हुआ है, आज ही 13 किलो का स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो केला तो अभी 3 महीने का होने जा रहा है। अच्छा। काफी है, सर मतलब एक वो केले वाले पाँच। भाई साहब से मैं एक हेलो। हाँ जी केले बोल। का केले का जी सर, पूरा वो हेलो। भेजने के लिए बोला था सर। सर ये केले वाले का नंबर होता है भाई, पूछना जरा। हाँ, नहीं, हेलो। भोजा तो मैं हेलो। राणा जी से भी बात किया था, और उनसे भी बात किया था, क्या नाम एक है ना, अम,
यूपी वाले, तो भेजूंगा बोले थे तो भेजे नहीं है अभी मेरे पास। पर्सनल नंबर में डालते तो समझ में आ जाता। क्या केले की आपको डिटेल चाहिए? हाँ, केला 3 महीने का हो गया है। अभी ग्रोथ तो हाँ, ठीक है, कुछ प्लांट गड़बड़ हुए थे उसमें अभी चल रहा है। केले ठीक में है। अब क्या क्या चलना है मेरे को अभी? और अभी तक क्या क्या इस्तेमाल किया है आपने? केले में फास्फोरस चला है, हम्म। और का जैव रसायन ऊर्जा जल तो 3-4 बार चला है। हर अमावस्या पूर्णिमा में चलाता ही हूँ। और ठीक है। कैप्सूल कल्चर तो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। कैप्सूल कल्चर में एडवांस मंगाया हूँ अभी, वो आज ही 1,000 लीटर में अभी उसको कन्वर्ट करके आया हूँ। पुराना वाला जी। खत्म कर रहा हूँ, उसको खत्म कर दिया हूँ। पहले जो कैप्सूल मो, कल्चर आता था। मोहन जी, केले की एक बार फोटोज मेरे नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। मैं उनकी स्थिति देख नहीं करके नहीं आपको। सर, नहीं सर, मैं केले वाले भाई साहब जो बात कर रहे हैं मैं इनका नंबर चाह रहा हूँ। अच्छा, इनका नंबर चाहिए आपको? मैंने 98271 इनसे 98 271 271 989 989 923 टीसीबी। 92, नहीं एक मिनट, 98 271 हाँ 98 923 हाँ, 23 923 है ना जी? 98271 98923। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा ठीक। आईआईटी वाले में भी ग्रुप में है नंबर, और आपका टीसीबी में भी है, और अभी और सेंड कर दिया हूँ। आपका शुभ नंबर, शुभ नाम सर? वित्ता प्रसाद वर्मा। गुरु बिट्टा जी से प्रसाद। मेरी बात काफी हो चुकी है पहले, पर्सनल बैठ करके जो मीटिंग होती उसमें। और उसके बाद अभी आना नहीं हुआ है उनका, लेकिन वो अच्छा, ठीक है सर, ओंकार मैं राय जी आए थे। आपसे डिस्कशन। ओंकार राय हेलो जी आए हैं उस समय जी। ओंकार राय जी आए थे मेरे पास यहाँ पे। तो ओमकार राय जी से आपकी बराबर चर्चा होती होगी ना सर? अभी मैं 15-20 दिन आप से नहीं हुई है, होती है। चलिए चलिए, ठीक है। एक बार आप उनको जो भी गोवर्धन एक खनिज बार आप। खाद तो मैं टमाटर में 1 किलो 200 लीटर पानी में फर्मेंटेशन करके चलाऊं क्या सर? क्या चलाने का बोल रहे हैं आप? गोवर्धन खनिज खाद जी। फर्मेंटेशन करके चलाऊं क्या टमाटर में? देखिए, आप पहले एक बार फोटो भेजिए टमाटर की क्या स्थिति है, पौधे की क्या स्थिति है, एक बार पहले मैं समझ तो लूँ उस चीज को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या चलाना है क्या नहीं। जी जी। देखिए, अभी अभी मुझे नहीं पता कि टमाटर किस पोजीशन में है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। जब तक मैं पौधे की स्थिति नहीं देख लूंगा तब तक मैं आपको कैसे सजेस्ट कर दूं कि क्या चला दीजिए। फ्लावरिंग है ना? के टाइम पर है, थोड़ा जी। अप डाउन है वो। और जी। मिलीबग लग गया था, तो मिलीबग के लिए मैंने ऊर्जा जल और वो सब चलाया था, तो अभी तो ठीक है, अभी कंसा अच्छे से ले रहा है। के, ठीक है। केला और गोभी तो फिर भी अभी ठीक आ गया है, बढ़िया सा। जी। आप एक बार मुझे फोटो भेज दीजिएगा तो मैं स्थिति देख के आपको सही चीज सजेस्ट कर दूंगा कि क्या चलाना चाहिए और क्या नहीं चलाना चाहिए। जी जी। अच्छा, कंडे का क्या हुआ सर? कंडा अभी मिल जाएगा? इमरान भाई। क्या है, इमरान कंडा भाई, मेरा खत्म हो गया है। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। इमरान पहले नहीं सर। था। दीपक, अभी कंडे अभी है नहीं, कंडे अभी अभी अवेलेबल अवेलेबल चल रहा नहीं है। है। नहीं, कंडे हाँ अभी वही एक बता। हफ्ते, अवेलेबल नहीं है, वो सीजन नहीं हाँ है एक ना। हफ्ते में चल रही है। सीजन नहीं है अभी, हाँ बारिश के चक्कर में इशू आ रहा है। और जी जी शॉर्टिंग जी। आ गई क्योंकि कंडे बहुत सेल हुए अभी एकदम से। बाकी एक हाँ तो हफ्ते में वो चल क्या रहा है? है विचार, एक हफ्ते में अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है स्टॉल पे, हाँ ताकि तो आप लोगों को सबको प्राय कर। गोवर्धन पूजा के बाद कंडा बनाना शुरू करूंगा मैं भी सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप फोटो वगैरह गाय की ओमकार जी से भी चेक करवा लीजिएगा, गुरु जी से भी चेक करवा लीजिएगा, ताकि उसकी एनर्जी चेक करके हम्म। अपने को पता लगे कि वो कंडे सही बन रहे हैं। फिर कंडे बनाने का उसकी एनर्जी भी चेक कराइएगा। जी जी जी। ठीक है ना जी? जी सर मैं एक छोटी सी जानकारी चाह रहा था। सर हाँ जी, बोलिए।
सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अपन जैसे बताते हैं कि देसी गाय का गोबर होना चाहिए, तो मेरे यहाँ हम्म। जो 2 गाय हैं उसमें से एक साहिवाल है और हम्म। गिरी। तो क्या हम्म। साहिवाल और गिरी की मिक्स है, तो मतलब वो देसी में आएगी या जी, ये? देसी गाय, साहिवाल गाय और गिरी गाय, इन तीनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों मतलब के इनमें। गोबर के गंडे। जी जी। ठीक है। लेकिन पहले एक जी बार जी आप सर। फोटोज इनको भेज के गुरु जी से उसकी एनर्जी चेक कराए गाय की, जी, गाय कोई भी एक हो। बार एक बार ऊर्जा चेक करा लीजिए। ऊर्जा चेक कराने के बाद ही फिर आप कंडों का उपयोग कीजिएगा, और कंडे बनाते हैं तो उनकी भी आप एक बार ऊर्जा चेक कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा सर, मैंने जी सर जी। मैं भस्म को लेकर के गया था सर, गुरु जी बोले अच्छा है, ऊर्जा अच्छा करके। जी, बढ़िया, उपयोग कीजिए फिर। हाँ, तो वो अभी खत्म हो गया है। अच्छा। नवरात्र नवरात्र ले दे करके चलाया हूँ। जी जी जी। हम्म, उसके बाद ऑर्डर किया तो अभी नहीं है बोले, और कुछ तो इशू अभी आया जब था। तक जैसे कंडे कंडे अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो थोड़ी बहुत भसम आप रेडीमेड मंगा लीजिए नहीं, स्टोर मेरे से, पास तो भस्म उसमें अपना करीब काम करीब चल 100 किलो जाएगा। है। 100 किलो बचा हुआ है। अभी कम हुआ होगा तो 60-70 किलो रखा हुआ है। अच्छा, अग्निहोत्र भसम। हाँ, मेरे पास है, पहले कर रहा था ना कंटिन्यू, सुबह शाम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो अभी खेत में तो ले वो लीजिए, फिर भस्म। जैसे ही कंडे अवेलेबल होते हैं ना, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को जी जी। कंडे चाहिए, और अभी बन नहीं रहे थे, पर अब अभी बनना शुरू हो रहे हैं, बात चल रही है। बारिश हाँ के हाँ चक्कर में दिक्कत आई है सभी जगह। हाँ हाँ। ठीक है ना। ओके। थैंक यू। गुरुजी ने इन तीनों गायों को अच्छा बताया है। गिर गाय, साहिवाल गाय और देसी गाय, इन तीनों गायों के दूध से बनी हुई छाछ, गौमूत्र, कंडे, इन सभी का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस गाय जर्सी नहीं होनी चाहिए, और उपयोग करने से पहले एक बार फोटो भेज करके आप ऊर्जा चेक करा लें तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके। और किसी किसान भाई को कुछ कहना है? कंडा सर 200 लीटर पानी में डाल कितने कितने देर तक के उसको डुबा कर, कितने 12 घंटे के बाद उस पानी को चला सकते हैं ना? हाँ, 12 से 24 घंटे तक आप रखिए उसको, हाँ उसके बाद उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, बना हुआ है उसको। उसका जो कंडा बचा हुआ था ना, उसको सुखा करके, उसको कूट करके जीरो ग्रफ डाला हूँ मैंने। जी जी जी। और ठीक है। जीरो ग्रफ को फिर वो प्लाट के अंदर उसके साथ क्या बोलते हैं, गोवर्धन खनिज के साथ में केले वाले में डाल दिया हूँ पूरा। जी ठीक है। टमाटर में थोड़ा कम पड़ गया, तो अभी और मंगाना है मेरे को। ठीक है। और नैनो आपका महिराजा 12 जी, बोतल 12 डब्बा मंगाया था, तो उसको चला दिया हूँ, तो अभी और टमाटर में चला दूंगा। कल फोटो भेजता हूँ मैं। आप फोटो भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा सर। और नैनो महिराजा जो 2 किलो का पैकेट आता है, उसको उसी कंडे में फिर बना करके फेंक दिया हूँ। ठीक है। और क्या। ये 2 से 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो गोवर्धन खनिज खाद में उपयोग कीजिए, या आपके पास में अगर कंपोस्ट खाद तैयार हो तो उसमें महिराजा, भस्म, रसायन, सुरपाल वगैरह मिला करके खेत में डालिए। और या फिर अगर ये दोनों चीजें नहीं है, फिर लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि आपके पास अगर गाय के गोबर से बने हुए कंडे हैं, तो उनको आप पानी में भिगो करके रखिए 12 से 24 घंटे। फिर उसको पानी से निकाल करके थोड़ा सा सुखाइए, और उसमें मिक्स करके फिर खेत में डाल दीजिए। हाँ, वो किया हूँ मैं। जी। और बाद में फिर गोवर्धन खनिज खाद आया, तो उसमें भी मिला दिया पूरा। 8 किलो मंगाया था, तो उसको डाल दिया हूँ। और अभी वो तो भस्म रसायन एडवांस मंगाया हूँ, जी। तो जो किट, तो उसको अभी ठीक है। बनाने का है, मौसम के कारण वो बन नहीं पाया है। जी। उसको भट्टी भट्टी चढ़ाने का है। अभी और पानी वहां पे गिर रहा है वर्मा जी? अरे अब क्या बताएं। अभी अभी तो फिलहाल नवरात्र से रुका है। वो जी। बीच बीच में मार ही देता है। ठीक है। फिर तो तूफान उठ गया। अभी जो आपने टमाटर की जो फसल लगाई हुई है, उसमें सिल्वर एजी वगैरह चलाया है नीचे जमीन में? सिल्वर एज नहीं चलाया हूँ सर। देखिए, कई जगहों पे बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है, तो जमीन में फंगस की समस्या आ गई है।
तो हाँ हाँ। वायरस और फंगस की समस्या के लिए आप 2 ml से लेके 3 ml तक, 3 ml प्रति लीटर तक सिल्वर एजी जमीन में चलाइए। तो रखा टमाटर में हुआ जो है। भी थोड़ी बहुत समस्या अगर आ रही होगी तो वो कम हो जाएगी आपकी। जी जी जी। नहीं, और वैसे वायरस वगैरह तो नहीं है मेरे यहाँ, ग्रोथ नहीं हो पा रही जैसा चाहिए। तो वही जी मैं कह रहा था, मेरे पास एलोवेरा का जैव रसायन लगभग लगभग 100 से 200 लीटर है। ठीक है। तो उसको मैं 6 लीटर के हिसाब से चला दूं क्या? नहीं, 10 आप लीटर। मीठा जैव रसायन चलाइए। कड़वा जैव रसायन का उपयोग हम तब करवाते हैं जब हमें किसी पौधे की ग्रोथ को कम करना हो। अच्छा। ठीक है, हम्म तब उसको जड़ों में उपयोग कराया जाता है। हम्म। मीठा बेल का है मेरे पास, पपीते का है। बिल्कुल चलाइए, बेल का जैव रसायन चला दीजिए। उससे क्या है, जमीन में पोटास की मात्रा की भी पूर्ति होगी। बेल में अच्छा पोटास होता है। तो अभी पपीता लगा था मेरे पास, तो पपीते को ही कटिंग करके फिर से डाल रहा हूँ मैं उसमें। लेकिन 90 दिन तो इंतजार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसको वो 21 दिन वाले में बना दूं क्या उसको, 21 दिन जीवाणु जल मिला करके आप बनाएंगे? पुरानी जड़ में। जी, बना लीजिए। उसी में डाला हूँ, 6 ड्रम को डाला हूँ। हाँ, बना लीजिए, 21 दिन वाला भी बना लीजिए। तुरंत में आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और हम्म, नहीं हो तो फिर आप सोल से जीवन ऊर्जा करके जो आता है, वो बुलवा लीजिए। अच्छा। और जीवन ऊर्जा मंगा लेता हूँ। और वो तो मैंने चला दिया है, जो जंगल जीवाणु 1000 लीटर में फर्मेंटेशन करके चला दिया पूरे प्लाट में। जी जी जी, ठीक है। है ना? चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाल कर किसानों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब हम किसान क्या है, शुरू में तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन ले लिए, लेकिन अभी समस्याओं से घिर गए हैं। नहीं नहीं सर, समस्याओं का हल करने के लिए ये किसान संवाद रखा गया है हाँ, कि नहीं किसी नहीं, भी अच्छी किसान। बात जी, है। तो ये बहुत। डेली अब शाम को हुआ करेगा 6 बजे। हम्म तो आप सभी के जो भी सवाल हैं बढ़िया जुड़िए और पूछिए, आप जो भी पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और अभी कहीं पे मीटिंग का कुछ चल रहा है क्या सर, कुछ? अभी तो कोई अपडेट नहीं है इस बारे में। जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही हम आपको संपर्क करके आपको बता देंगे। पुतली में लेखराम जी के यहाँ होने वाला था, वो हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है सर। नहीं वो हुआ है। अभी कुछ कारणों की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है। हाँ, रायपुर में बताया था चर्चा करके, तो मैं उनको कहा था मैं जरूर पधारूंगा आपके यहाँ ऐसा करके, तो बोले जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, दिवाली के बाद नवंबर महीने में होने वाला था वो। हाँ हाँ, लेकिन बताया अभी, था। जी, लेकिन अभी कुछ कारणों की वजह से वो स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही उसकी कोई अपडेशन आती है तो वैसे ही मैं आपको खबर करता हूँ। जी जी जी। और राणा साहब का क्या चल, राणा साहब से अभी बात नहीं हो पा रही। जी, चलिए, ठीक है सब। गुरु जी कहाँ ओके पर सर। है, प्रवास पे अभी? गुरुजी अभी तो शायद घर पे ही हैं। घर पे हैं। फोन जी में हाँ। बात हो जाएगी क्या? हाँ, आपके पास नंबर है तो आप कर सकते हैं बात। हाँ, लगाऊंगा मैं। जी बिल्कुल। जी। थैंक यू। दीपक जी, हम एंड करेंगे सेशन, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। जी, और किसी किसान भाई का कल कोई कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न है क्या? हाँ, नमस्कार सर। जी प्रकाश जी। कह रहे थे कि जैसे कि हमने एक कंपनी में काम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जी ये समृद्धि ऑर्गेनिक है जो पुणे का है, जो लातेहार झारखंड में ये चल रहा है। 3,000 किसान है। तो उसमें जैसे कि है मेरा, जैसे फील्ड फील्ड का काम है, कुछ ट्रेनिंग का ये देते हैं। तो कुछ जैसे कि किसान लोग जो है कि जीवामृत बीजामृत ये सब बना नहीं पाता है, तो वो आपके पास जैसे ये जो इनपुट वगैरह है वो सब कैसे उपलब्ध हो पाएगा सर? वो मंगाना होगा ऑनलाइन? मैं इसके लिए आपको अपनी हमारी जो एप्लीकेशन है, सोल एप्लीकेशन, जी। वो मैं आपको सेंड करूंगा। उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट की आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, वो ठीक है। ये सर थे तो वो भेजे थे मेरे में। जी तो वो पूरा उसमें थी इनपुट वगैरह या जीवामृत बीजामृत के बारे में भी जानकारी उसमें दिया हुआ है टोटल।
आप एक काम करिए प्रकाश जी, आप मेरा नंबर सेव कीजिए, हम जी इस जी बारे में पर्सनल में बात करेंगे। ठीक जी। है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी मैं आपको फोन कॉल के जरिए देता हूँ। ठीक है, और- मेरा नंबर चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है, दीपक सेंगर के नाम से। अच्छा, आप फोन लगाइए मुझे, फिर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताता हूँ। अभी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद में आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है किसान साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर इसी समय मिलेंगे शाम को 6 बजे। आप लोग बिल्कुल जरूर आइएगा।